नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में कौमी सलामती पर तमाम वज़रा के सेक्रेटरीज़ के साथ आला सतही इजलास। तैयारियों और हम आहंगी का लिया गया जायज़ा। पाकिस्तान के ड्रोन व मिसाइल हमले नाकाम। भारत की मौसर जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। ऑपरेशन सिंदूर जारी, 100 दहशतगर्द हलाक। ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह का बयान। तमाम जमातों ने हुकूमत की हिमायत की कराई यकीन दहानी। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में हैदरा पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह और कई गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुश्किल वक्त में तमाम जमातें हुकूमत के साथ हैं। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। TRF के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्द ठिकानों पर हमले काबिल सताइश। असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ वज़ारतों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल, मुख्तलिफ वज़ारतों के दरमियान हम आहंगी और इमरजेंसी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़ारतों को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल तैयारी और निज़ाम की मजबूती को यकीनी बनाएँ। ख़ास तौर पर दाखिली राब्ता, इमरजेंसी रेस्पॉन्स और जाली ख़बरों के ख़िलाफ़ इक़दामात पर जोर दिया गया। इस इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल से मुलाकात की, जिन्होंने मगरबी सरहद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में तमाम जमातें हुकूमत के साथ खड़ी हैं। उन्होंने बताया कि मीटिंग में हमने हुकूमत की बात सुनी। उन्होंने कहा कुछ बातें कौमी सलामती से मुताल्लिक़ खुफिया है, इसलिए इन्हें अवामी तौर पर नहीं बताया जा सकता। उन्होंने कहा हम सब ने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ हैं। कहा पिछली मीटिंग में भी वज़ीर-ए-आज़म मौजूद नहीं थे, लेकिन मौजूदा हालात नाजुक है, इसलिए हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते। देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने बस पीएम नहीं थे, पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसकी मुकम्मल तफसीलात फ़िलहाल फराहम नहीं की जा सकती। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि तमाम पार्टियों के लीडरों ने मसला अफवाज को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद दी और हुकूमत को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त एक बड़े चैलेंज का सामना कर रहा है और तमाम लीडरों ने ज़िम्मेदारी और एकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मीटिंग में इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर की गई कार्रवाइयों में तकरीबन 100 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने कहा कि हमले दुरुस्त निशाने पर किए गए थे और अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत पीछे नहीं हटेगा। हम लोग ये देखो चार परमिशन मिला है ना, ये टेलीविजन का कैमरा आया ना अंदर में। अच्छा हाँ, आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग
राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सबने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीजों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालत में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुद्धा भवन हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया और हाइड्रा डिजास्टर रिस्पांस टीम के लिए 122 नई गाड़ियां रवाना की। इनमें इनोवा, मिनी बसेस व ट्रक और टू व्हीलर के अलावा दीगर गाड़ियां शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को हिदायत दी है कि गरीबों की जगह गिराने से पहले इन्हें दूसरी जगह दी जाए, जबकि अमीरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद इंसाफ पर मबनी कार्रवाई है। వాహనాల్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. The huge lineup of Hydra vehicles have just been flagged off by the Honorable Chief Minister. Thank you, sir. Thank you very much. Hydra vehicles flag off చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ప్రత్యేకించినటువంటి వాహనాలు మరి ఈ రోజు నుంచి ఆపరేషన్స్ మొదలు పెడుతుంది హైడ్రా బృందం. హైడ్రా బైక్స్ ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. హైడ్రా బృందం వాటిని తీసుకుని కెలామిటీస్ వచ్చిన సమయంలోనూ ఈజీగా అప్రోచబుల్ లేనటువంటి మార్గాల్లో కూడా బైక్స్ ఈజీగా వెళ్ళి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి అక్కడ ట్రీ కట్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఆ బైక్ మీదే పెట్టడం జరుగుతుంది. వాటిని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసే విధంగా బైక్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. హైడ్రా కాపాడుకుంటూ మన నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. ఈ అభివృద్ధిలో భాగంగా హైడ్రా
భాగస్వామి అవుతుంది. హైడ్రా అధికారులకు కూడా నా సూచన, మానవీయ కోణంలో మీరు వ్యవహరించాలి. పేదల పట్ల సానుభూతితో ఉండాలి, పెద్దల పట్ల కఠినంగా ఉండాలి. పేదల్ని పెద్దల్ని మీరు ఒకే తాటి మీద కట్టకండి. పేదలను ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ భూమిలో కానీ లేకపోతే చెరువులలో కానీ నాలాలో ఉంటే వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయం చూపిద్దాం. ఈ ప్రభుత్వం ఉన్నదే పేదల కోసం, మంచి పరిపాలన అందించడం కోసం. మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. హైడ్రా అధికారులకు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నా, చాలా పెద్ద సామాజిక బాధ్యతలో ఉన్నారు హైడ్రాలో పనిచేసే ప్రతి వ్యక్తి. ఈరోజు కమిషనర్ నుంచి మొదలు పెడితే కింది స్థాయి వరకు ఉన్న సిబ్బందికి నేను సూచన చేస్తున్నా, ఇది ఒక గొప్ప బాధ్యత. ఇదేదో ఉద్యోగం కాదు, ఇది క్యాజువల్గా పనిచేస్తే కుదరదు. దీనికి కొంత మానవీయ కోణాన్ని తోడు చేయండి. పేదలకు ప్రత్యామ్నాయం ఎట్లా చూపిద్దామో ఆలోచన చేయండి. ప్రణాళికలు తీసుకొని రండి, పేదల్ని ఆదుకుందాం. ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది పేదలకు న్యాయం చేయడానికి. పెద్దల పట్ల మాత్రం కఠినంగా వ్యవహరించండి. పెద్దల్ని ఎవరు మీకు ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా పెద్దల గురించి మీరెవరు ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు. మీ ముఖ్యమంత్రి మీతోనే ఉన్నాడు. కఠినంగా పెద్దల పట్ల వ్యవహరించండి. పేదల పట్ల మానవీయ కోణంలో పేదలను ఆదుకుందాం. పేదలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేద్దాం. అది మూసీ నది కావచ్చు, గండిపేట చెరువు కావచ్చు, లేకపోతే నాలాలు కావచ్చు, వేటినైనా పేదలను గుర్తించండి. పేదలకు ప్రత్యామ్నాయంగా వాళ్లకు ప్రభుత్వం అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేస్తుంది. వాళ్ళ పిల్లల చదువులకు కానీ, వాళ్ళ వ్యాపారాలకు కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు. वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के मसाइल के हल के लिए हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहां फौरी मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि जैसे आधार कार्ड शनाख्त का ज़रिया है, वैसे ही अराजी के लिए नक्शा तैयार करके भू भारती कार्ड जारी किया जा रहा है। उन्होंने ज़िले सिद्दीपेट के जनगांव में मुनक़िदा भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कहा कि भू भारती स्कीम ज़मीन के हकदारों के विखार को महफूज बनाने का मकसद रखती है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता तंजीम TRF भारत में जिहाद के नाम पर कत्ल व गारतगिरी चाहती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि TRF के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और बरतानिया के ज़रिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई जाए और पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हुकूमत और अफवाज को सराहा। ख़ास तौर पर मुरीद के और भावलपुर जैसे दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों को अहम कामयाबी करार दिया। बैरिस्टर अवैसी ने यह भी कहा कि पूंछ और उड़ी में आम शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। हुकूमत को चाहिए कि इन्हें मुआवजा दे और इनके घर दोबारा तामीर करें। ऑल पार्टी इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और तकरीबन 100 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ताहम मुकम्मल तफसीलात हसास नोयत की वजह से फ़िलहाल शेयर नहीं की जा सकती। ये उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम UK गवर्नमेंट से कहें कि वो भी TRF को बैन करें और UK ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और US प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम US भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीख़ी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो
लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है, वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होने, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं, ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 2016 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हम हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहाँ पर बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया, हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि भटिंडा में एक रफाइल गिरा है, वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। तेलंगाना के वज़ीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर गरीब को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और बेरोज़गार नौजवानों को 50,000 रुपये से 4 लाख रुपये तक खर्च फराहम कर रही है। उन्होंने भद्राचलम में CC सड़कों, ड्रेनेज और स्कूल में कैंटीन के कामों की संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि बारीक शामिल स्कीम से गरीबों को उम्दा ग़िज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के 6,000 करोड़ से ज़ायद के कर्ज़े माफ़ किए गए हैं और फ़ी एकड़ 500 रुपये बोनस भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भू भारती स्कीम से ज़मीन से मुताल्लिक़ कई मसाइल हल हो चुके हैं और हुकूमत किसानों को बावखार मुकाम दिलाने की कोशिश कर रही है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में आवाम से मालूमात फ़राहम करने की अपील की है। एजेंसी ने कहा कि जो भी अफराद के पास इस वाक़े से मुताल्लिक़ तस्वीर या वीडियोस है वो इन्हें फ़ौरी तौर पर शेयर करें। NIA ने आवाम से कहा कि वो मोबाइल नंबर 9654958816 या लैंडलाइन नंबर 24368800 पर रब्ता करें। एजेंसी के मुताबिक इसके पास हमले से मुताल्लिक़ कई तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं जिनका बारीकी से जायज़ा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तान पर हमला किया जा रहा था कि हिंदुस्तान ने इसे नाकाम बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से सरहदी इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की कोशिशों के बाद हिंदुस्तान ने सख्त जवाबी कार्रवाई की है। वजारत दिफा के ज़राए के मुताबिक भारत ने लाहौर में मौजूद पाकिस्तानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया, जिसमें चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़रिए हमलों की कोशिश की थी। इन हमलों का मकसद अवांतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, आदमपुर,
बठिंडा, चंडीगढ़ जैसे हिंदुस्तानी फौजी अड्डों को निशाना बनाना था, लेकिन भारत ने अपने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इन हमलों को नाकाम बना दिया। मुख्तलिफ मकामात से तबाहशुदा ड्रोन्स और मिसाइलों का मलबा भी बरामद किया जा रहा है। हैदराबाद में कराची बेकरी के नाम को लेकर एहतजाज शुरू हो गया है। बाज़ अफराद ने बेकरी के नाम को पाकिस्तान से जोड़ते हुए एतराज़ किया है। इस पर शहरियों की जानिब से शदीद रद्दअमल देखने को मिला और कराची बेकरी के मुख्तलिफ शाखों पर तिरंगा भी नस्ब किया जा रहा है। बेकरी के मालिक ने वजाहत करते हुए कहा कि कराची बेकरी की बुनियाद 1953 में इनके दादा खान चंद्रमानी ने हैदराबाद में रखी थी, जो तकसीम के वक्त कराची से हिजरत करके भारत आए थे। उन्होंने कहा कि हम एक भारतीय ब्रांड है, पाकिस्तानी नहीं, और हुकूमत से अपील करते हैं कि नाम की तब्दीली को रोका जाए। एक्चुअली ये हमारा ब्रांड कराची बेकरी 1953 से हैदराबाद में ही है। हम लोग हैदराबाद, हमारे ग्रैंडफादर हैदराबाद में ही स्टार्ट किए थे कराची बेकरी, और हम लोग आज 72 ईयर्स हो गए। हम लोग नेशनलिटी, हम लोग इंडिया का ही है, हर चीज़ हमारा, हर चीज़ इंडिया में ही है, हर चीज़। ब्रांड हमारा कराची बेकरी इसलिए रखा गया था क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर जब 1947 में पार्टीशन के बाद जब इंडिया आए थे तो वो अपनी एक मोहब्बत और वहाँ से अपना जो नाम है वो लेकर आए थे। हैदराबाद, वो उस टाइम पे भी वो हैदराबाद में थे, ये हैदराबाद में आके उन्होंने वो नाम लेकर के आया था। हम सिर्फ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी सर को और हमारे डीजीपी सर और कमिश्नरेट सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको काइंडली सपोर्ट कीजिए। इस समय सारा इंडिया जो गुजर रहा है इस प्रॉब्लम से, वी कैन अंडरस्टैंड, बट हम लोग को काइंडली सपोर्ट कीजिए कि नॉट टू चेंज आवर नेम। हाँ, इंडिया फ्लैग लगाया जा रहा है। लोग एक्चुअली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कराची का है, लेकिन एक्चुअली तो रियलिटी यही है कि ये हैदराबाद। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में कौमी सलामती पर तमाम वुज़रा के सेक्रेटरीज़ के साथ आला सतही इजलास, तैयारियों और हम आहंगी का लिया गया जायज़ा। पाकिस्तान के ड्रोन व मिसाइल हमले नाकाम, भारत की मौसर जवाबी कार्रवाई में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। ऑपरेशन सिंदूर जारी, 100 दहशतगर्द हलाक। ऑल पार्टी मीटिंग में राजनाथ सिंह का बयान, तमाम जमातों ने हुकूमत की हिमायत की, कराई यकीन दहानी। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में हाइड्रा पुलिस स्टेशन का किया इफ्तिताह और कई गाड़ियों को झंडी दिखाकर किया रवाना। मुश्किल वक्त में तमाम जमातें हुकूमत के साथ हैं, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। टीआरएफ के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की जाए, ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्द ठिकानों पर हमले काबिल सताइश, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें।
9959941435। Al Riyaz Tours and Travels, Nazd Riyaz Healthcare Clinic, Mustafa Nagar, Falaknuma, Hyderabad. Air ticketing, international और domestic, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी